नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी जानकारियां समय समय पे प्राप्त होती रहे। आज बात करते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है नियम, चंडी पाठ का क्या है नियम, कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना चाहिए नवरात्रों में, और उस 9 दिन में प्रथम अध्याय से लेके 13 अध्याय तक आपको कैसे कंप्लीट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका काम है वो है कि मंत्रों को उत्कीलन करना, अर्थात ये मंत्र भगवान शिव से स्थापित हैं तो इनका उत्कीलन करना। पहले उत्कीलन कर लीजिए, उत्कीलन के बाद जो है शापोद्धार के बाद फिर आप जो है पाठ प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आपका संकल्प वगैरह सब कुछ हो जाएगा, फिर दिव्या कवच से आप जो है पाठ प्रारंभ करेंगे। अब मैं मूल आपको बात बताना ये चाहता हूँ कि पाठ में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका आता है जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणी के मनवंतरे देवी महात्म्ये अथ प्रथमा अथ द्वितीया अथ तृतीया। तो आपको एक तो सबसे पहले इति नहीं बोलना है और अध्याय नहीं बोलना है और वध शब्द का प्रयोग नहीं करना है। क्यों कि इति, वध, अध्याय, समाप्त, ये बिल्कुल भी आपको शब्द नहीं बोलना है, नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इति शब्द जो आपका है, इति शब्द से लक्ष्मी का हरण होता है, वध शब्द से कुल का विनाश होता है, और आपका जो अध्याय शब्द है वो प्राण नाशक होता है, अर्थात प्राण का हरण करता है। एक तो इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से और 13 अध्याय का पाठ इस तरह से आपको शुरू करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले दिन आप प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे, यानी आपका श्री महाकाली का जो प्रथम चरित्र है उसका आपने पाठ कर लिया। दूसरे दिन आपको 2 अध्याय का पाठ करना, अर्थात श्री महालक्ष्मी का जो प्रारंभ होता है तो द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय, ये हो गया। इसके बाद आपको तीसरे दिन सिर्फ 1 अध्याय पाठ करना है, वो आपका चतुर्थ है। ठीक, फिर आपको जो पाठ करना है वो आपको पाठ करना है, ये तीसरे दिन का हो गया। चौथे दिन का आपको 4 अध्याय पाठ करने हैं, यानी पंचम से लेके और आप जो है पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, यानी 8 अध्याय तक पाठ करना है। फिर आपको जो छठे दिन है, छठे दिन 1 अध्याय का पाठ करना है, नवम का। और फिर आपको 7वें दिन जो पाठ करना है, नहीं 5वें दिन, चौथे दिन 4 का आपने कर लिया, 5वें दिन 2 अध्याय का पाठ करना है, जो आपका नवम और दसम होगा। और फिर आपको छठे दिन सिर्फ 1 अध्याय का पाठ करना है, जिसको कहें एकादश, यानी 11वें अध्याय का। और 7वें अध्याय का, वो 7वें दिन जो आपको पाठ करना है वो आपको पाठ करना है 2 अध्याय, यानी 12 और 13। ऐसे आपको जो है 7 दिन के अंदर ये पाठ आपको कंप्लीट करने हैं। इस प्रकार से आप पाठ करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वैसे ये जो है एक तरह से विच्छेदन पाठ हो जाता है, वैसा पाठ नहीं है जैसा वाकई में होना चाहिए। वाकई का पाठ यदि आप कहें तो वो पाठ है कि आप शुरू से लेके और अंत तक पूरा पाठ करें, वो विशिष्ट पाठ है। वो प्रायः ब्राह्मण लोग, कर्मकांडी ब्राह्मण आदि पाठ जो है करते हैं। अब यदि आपसे वैसा तो संभव नहीं है तो आप इसको 3 भागों में कर लीजिए। पहले दिन आप जो है प्रथम चरित्र कीजिए, दूसरे दिन मध्यम चरित्र कीजिए, तीसरे दिन उत्तर चरित्र कीजिए। यानी प्रथम दिन प्रथम अध्याय, दूसरे दिन द्वितीय अध्याय से लेके चतुर्थ अध्याय, और तीसरे दिन पंचम अध्याय से लेके त्रयोदश अध्याय, यहाँ तक आप करते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। यह आपका पाठ विशिष्ट रहेगा। इसमें आपके कवच, कीलक, अर्गला पहले आपको करना है, और फिर इसके बाद आपको वैकृतिक रहस्य, प्रधानिक रहस्य ये करने हैं। इसी के बीच आपके कुछ चीज़ें और हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपका जो है रुद्र सूक्त, रात्रि सूक्त, अथर्वशीष, आपका जो है दिव्याथर्वशीष, और आपके जो न्यास आदि हैं इनको भी करना है। और न्यास आदि आपके जो है बाद में भी होंगे, जैसे आपके 13 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। बीच में भी आपके नवान्न मंत्र का जाप आता है,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 108 बार जब आपको पाठ के प्रारंभ में जब आप न्यास वगैरह करेंगे, उसके बीच में आपके पुस्तक में दिया गया है, वो करना है। और इसके बाद जैसे आपका पाठ समाप्त होता है, फिर से आपका न्यास आदि आता है। उस न्यास आदि के मध्य जो है तो आपका 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका आपको जो है जाप करना है। फिर आपको जो है जो आपके रहस्य त्रयस्य, जो 3 रहस्य हैं, उनका पाठ करना है। उसके बाद आपकी क्षमा प्रार्थना है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ है। ये ध्यान रखें कि ये पाठ जब आप करें तो आपका दीप पूरी तरह से घी का प्रज्वलित हो। और हाँ, पाठ के बीच में आपको उठना नहीं है, पाठ के बीच में बोलना नहीं है। ये 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। किसी परिस्थितिवश यदि आसन आप जो है एक ही आसन में नहीं बैठ सकते हो, तो आप अपने शरीर को थोड़ा सा हिला डुला वैसे सकते हैं कि आप अपना आसन हल्का सा चेंज कर सकते हैं। आसन चेंज करने का मतलब कि आप यदि शवासन में बैठे थे पालथी मार करके, तो आप पैर को थोड़ा सा इधर से उधर ऐसे मजबूरी में आप कर लें, क्योंकि भगवती के पाठ में पूरी तरह से जिस आसन में बैठे हैं उसी आसन में आपका पाठ पूरा होना चाहिए। इसमें एक चीज़ की और आपको जानकारी मैं दे दूं कि दुर्गा सप्तशती में जो आपके श्लोक हैं वो 535 श्लोक हैं, और जो आपके अर्ध श्लोक हैं वो 108 हैं। और आपके जो उवाच आते हैं, जैसे मार्कंडेय उवाचा, ऋषिरुवाचा, श्री भगवान उवाचा, तो ये जो आपके वाच आते हैं ये आपके 57 हैं। ठीक, टोटल आपके 700 श्लोक हुए। तो इस प्रकार से आप पाठ करें और पूरी श्रद्धा। देखिए, किसी भी पूजा में, किसी भी पाठ में, किसी भी स्तुति में, किसी भी प्रार्थना में सर्वोपरि आपकी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा यदि आपकी नहीं है तो आपको उस पूजा का किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। श्रद्धावान लभते जया। लाभ आपको तभी होगा जब आप श्रद्धावान होंगे, पूरी भक्ति के साथ, पूरी समर्पणता के साथ आप जो है पाठ करें तो विशेष आपको लाभ होगा। ये दुर्गा सप्तशती के पाठ का नियम है। हालांकि नियम और जो है थोड़ा टफ हैं उत्कीलन आदि के, लेकिन उसमें आप ज़्यादा ना जाके एक मंत्र से आप उत्कीलन और सापोद्धार कर लें, उससे आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करने के लिए स्थिति आपकी बन जाएगी, खुल जाएगी। वहाँ से फिर आप जो है अपना प्रारंभ कीजिए। इस प्रकार से करें आप, सुनिश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जो हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में ना पढ़ के थोड़ा प्रयास करें, ये कठिन संस्कृत नहीं है। यदि आप ऐसे करते हैं सुनिश्चित रूप से आपको पढ़ना आ जाएगा और लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। माँ भगवती की आने वाली जो आपकी ये नवरात्रा हैं, इनमें असीम कृपा प्राप्त कीजिए और आप पाठ कीजिए। सुनिश्चित रूप से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। नमस्कार।